तो अब इसी के साथ मैं स्वागत करती हूँ जो पटना से मुझे हैं। लगता जी शोभा जी आवाज कुमारी नहीं आ रही है भावना आपकी। पटना से हैं। आ गई क्या? हाँ जी आ गई है, स्वागत कीजिए। ज्वाइन कर लिया क्या? भाव का बहुत बहुत स्वागत है पटल पर। बहुत वंदन है। आप एलएलबी तृतीय वर्ष की छात्रा हैं और अपने पिताजी से प्रेरित होकर आपने लिखना शुरू किया और आपके पिताजी भी लेखक थे। उनकी 11 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और पिताजी द्वारा संपादित त्रैमासिक पत्रिका परशु की आप पहले उप संपादिका थी। बाद में पिताजी की मृत्यु के बाद आप पढ़ाई के साथ साथ परशु पत्रिका का संपादन भी। जी आदरणीय भावना जी का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए उनको कविता बहुत पाठ के लिए शुक्रिया। आमंत्रित करती हूँ द मैजिक मैन एंड चंदा ग्रुप पर। स्वागत है आदरणीय। बहुत शुक्रिया आप सभी का जो भी यहाँ उपस्थित हैं और मुझे इस मंच पे बुलाने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चूंकि मेरी लेखनी के प्रेरणा स्रोत मेरे पिताजी रहे हैं और वो अब हमारे बीच नहीं है, तो आज की शुरुआत मैं उनकी एक कविता से उनको ही समर्पित करते हुए करना चाहूंगी। स्वागत है आदरणीय। कविता का शीर्षक है रीति दुनिया की। रोक सकता कोई भी नहीं, जाने वाले चले जाते। रोक सकता कोई भी नहीं, जाने वाले चले जाते हैं। है बसाता नया घर कोई, किसी के अपने बिछड़ जाते। रोक सकता कोई भी नहीं, जाने वाले चले जाते हैं। है बसाता नया घर कोई, किसी के अपने बिछड़ जाते। रो न रीति दुनिया की है ये, जाना पड़ता है सबको यहाँ से। बेटी बन के दुल्हन जिस तरह चली जाती है अपने ही घर से। कर ले जाने की तैयारी जल्दी, फिर मौका न मिल पाएगा। याद करके तू जी ले सभी कुछ, फिर कुछ भी न बच पाएगा। चूक जाता है जो भी यहाँ, सिर्फ पछताता रह जाता है। रोक सकता कोई भी नहीं, जाने वाले चले जाते। शुक्रिया। बहुत ही सुंदर। आपको आद्या भारती जी बेस्ट ऑफ लक बोल रही हैं। प्रियंका खन्ना जी आपका स्वागत कर रहे हैं। अमित सिंह जी स्वागत कर रहे हैं और बहुत खूब कह रही हैं प्रियंका जी। दिल से बस यूं ही। बहुत शुक्रिया। विनय पवार जी आपका स्वागत कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं आपकी रचना के लिए। जी मैं एक सामाजिक पत्रिका की संपादिका हूँ और साथ ही साथ भारतीय कानून को जानने वाली महिला भी हूँ और भारत के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए देश से बहुत प्रेम भी करती हूँ, इसलिए अगली रचना अपने राष्ट्र को समर्पित करना चाहूँ। स्वागत है। फड़फड़ाए जब कभी परिंदा तेरी रूह का, फरफराए जब कभी परिंदा तेरी रूह का, उठा कलम अल्फाज से दुश्मन का सीना दाग। फड़फड़ाए जब कभी परिंदा तेरी रूह का, उठा कलम अल्फाज से दुश्मन का सीना दाग दे। हर मंजर लहूलुहान पड़ा है काल चक्र के सामने। हर मंजर लहूलुहान पड़ा है काल चक्र के सामने। क्यों ना उठता है तू बंदे, चल साथ हाथ थाम ले। हम चलेंगे सब मिलेंगे, काफिला बढ़ता रहेगा। हम चलेंगे सब मिलेंगे, काफिला बढ़ता रहेगा। खोल जो मुट्ठी बढ़ोगे, वृत्त जुबान आजाद होगा। हम चलेंगे सब मिलेंगे, काफिला बढ़ता रहेगा। खोल जो मुट्ठी बढ़ोगे, वृत्त जुबान आजाद होगा। डर से कांपेंगे वो दुश्मन, टेकेंगे घुटने सामने। डर से कांपेंगे वो दुश्मन, टेकेंगे घुटने सामने। तुम चलो आ हम चले, माँ भारती की शान। शुक्रिया। बहुत ही सुंदर। आप अगली रचना के लिए बढ़ते हैं। जी मेरा पसंदीदा विषय प्रेम रहा है और मैंने ज्यादातर प्रेम पर ही लिखा है। क्योंकि जी प्रेम मुक्त स्वागत है। रहा है तो
मैंने भी अपनी रचनाओं को कभी भी गजलों में और गीतों में बांधने की कोशिश नहीं की है, इसलिए सुनिएगा। जी स्वागत है। कहीं लबालब अमृत तो कहीं हलाहल विष सा है, कहीं लबालब अमृत तो कहीं हलाहल विष सा है, प्रेम तो प्रेम है, सब में सब सा है। भावना से परिपूर्ण है, थोड़ा निर्लिप्त सा है, भावना से परिपूर्ण है, थोड़ा निर्लिप्त सा है, प्रेम तो प्रेम है, सब में सब सा है। अगली रचना सुनाना चाहूंगी। जी स्वागत है। मैंने देखी हैं आंखें तुम्हारी, मैंने देखी हैं आंखें तुम्हारी, बोलती हुई हंसती हुई, तो कभी गहरी खामोशी समेटे, अनवरत यात्रा है तुम्हारी आंखें। मैंने देखी हैं आंखें तुम्हारी, बोलती हुई हंसती हुई, कभी गहरी खामोशी समेटे, अनवरत यात्रा है तुम्हारी आंखें। कभी बंजर जमीनी रेत ओढ़े, कभी बंजर जमीनी रेत ओढ़े, तो कभी समेटे समंदर सरिता, कभी बंजर जमीनी रेत ओढ़े, तो कभी समेटे समंदर सरिता, बेखौफ बेबाक तुम्हारी आंखें। होठों को अबोल करती प्रेम के हर बोल कहती, होठों को अबोल करती प्रेम के हर बोल कहती, थिरकती कत्थई सी तुम्हारी। कभी बेखौफ मुस्कुराती तो कभी बिन बादल बरसती, कभी बेखौफ मुस्कुराती तो कभी बिन बादल बरसती, निश्चल निर्मल अबोध तुम्हारी आंखें। मैंने देखी हैं आंखें तुम्हारी। बहुत सुंदर। जब हमारी भागती जिंदगियां अचानक से ठहराव, जी, जब हमारी भागती जिंदगियों में अचानक ठहराव आया था, या ये कह लीजिए कि जिंदगी के साथ भागते भागते हम गिर पड़े थे अचानक, ये तब की रचना है। सुनिएगा। बड़ी तेजी से भागी जा रही थी, बड़ी तेजी से भागी जा रही थी जिंदगी, जैसे चक्के लगे हो पांव। बड़ी तेजी से भागी जा रही थी जिंदगी, जैसे चक्के लगे हो पांव में। मैंने किसी मोड़ पर रोकना चाहा, तो आंखें घुमाती इतराती बढ़ चली मेरा हाथ था, तो आंखें घुमाती इतराती बढ़ चली मेरा हाथ थामे। मैं घबराई सकुचाई हाथ भी छुड़ाना चाहा, मैं घबराई सकुचाई हाथ भी छुड़ाना चाहा, पर एक तो रफ्तार इतनी तेज, ऊपर से पकड़ इतनी मजबूत। अजीब कश्मकश में पड़ी मैं, उसके साथ चल नहीं भाग रही थी। कभी ठोकर खाती तो कभी सामने से तेज आती किसी और जिंदगी से टकराती, कभी ठोकर खाती तो कभी सामने से आती किसी और जिंदगी से टकराती। बड़ी मुश्किल से संभाल रही थी कि अचानक सामने से तुम आते थे, बिल्कुल मेरी ही तरह परेशान हताश, बदन पर वैसी ही चोटें और आंखें कहीं ज्यादा खौफजदा, जैसे कह रही हो रफ्तार धीमी कर लो जिंदगी, मैं ठोकरों से गिरना नहीं चाहती। हम हमारी जिंदगियों की पकड़ में उलझे बहुत तेज रफ्तार में अब एक दूसरे से टकराने ही वाले थे कि जिंदगी से झटके से हाथ छुड़ाकर मैंने तुम्हें गले से लगा और हम धम्म से जमीन पर आ गए। गहरी चोटें आई, पर तुम अब भी मेरी बाहों में। हमने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए, कुछ पल के लिए ही सही हमारी रफ्तार में ठहराव था और चेहरे पर संतोष की भाव। पर अब जल्द ही हमें वापस अपने अपने रास्तों पर निकलना होगा, इससे पहले कि हमारी जिंदगियां हमें तबाह करें। अगली रचना सुनिएगा। बहुत ही सुंदर जब रचना हम है मिले, आपकी। नीलू मेहरा जी शानदार, आहा। आपकी बहुत माननी थी और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं और सबने बहुत अच्छा लिखा है आपके लिए और आप बहुत अच्छा बोल रही हैं भावना जी।
मैं आपके लिए 4 लाइन आज हिंदी पखवाड़े में आप आए हैं, इसलिए मैं हिंदी के बारे में कहना चाहती हूँ। हिंदी हिंदुस्तान तिरंगे की शान है, अरमान है दिलों का, राष्ट्र की पहचान है। वर्ग भेद वर्ण जाति धर्म से परे, दिलों को जोड़ने वाली गीता कुरान है। अब मैं चाहती हूँ कि आप अपना जी बहुत अच्छा कर रही हैं आप, और आगे आपका व्यापार जारी रखें। आपका स्वागत है। अगली रचना है, जब हम मिले मैं पूरी खाली थी। जब हम मिले मैं पूरी खाली थी और तुम अमृत के पात्र से भरे। जब हम मिले मैं पूरी खाली थी और तुम अमृत के पात्र से भरे। तुमने चाहा मेरी मरती आत्मा को जीवित रखना। तुमने चाहा मेरी मरती आत्मा को जीवित रखना अपने अमृत के कुछ बूंदों से। तुमने चाहा मेरी मरती आत्मा को जीवित रखना अपने अमृत के कुछ बूंदों से। पर शायद तुम उन्हीं किन्हीं कमजोर क्षण में मेरे प्रेम में पड़ गई। पर शायद तुम उन्हीं किन्हीं कमजोर क्षण में मेरे प्रेम में पड़ गए और अपना पूरा प्रेम मुझ पर उड़ेल दी। वो प्रेम जो धीरे धीरे गले से उतरकर दिल तक पहुंचता है। वो प्रेम जो धीरे धीरे गले से उतरकर दिल तक पहुंचता है, उसका तीव्र बहाव आखिर मैं कैसे संभाल पाई। वो प्रेम जो धीरे धीरे गले से उतरकर दिल तक पहुंचता है, उसका तीव्र बहाव आखिर मैं कैसे संभाल पाई। अब तुम्हारा मन खाली पड़ा है। अब तुम्हारा मन खाली पड़ा है और मेरी आत्मा अतृप्त। अब तुम्हारा मन खाली पड़ा है और मेरी आत्मा अतृप्त। तुम्हारी बेचैनी मुझसे सहन नहीं होती। तुम्हारी बेचैनी मुझसे सहन नहीं होती और तुम इस ग्लानि से भरे हो कि तुम्हारे अपार प्रेम का पात्र खाली करके भी तुम मेरी आत्मा को बचा पाने में असक्षम। शुक्रिया। क्या बात है, इतनी कम उम्र में इतना उम्दा लिख रही हैं आप। बहुत अच्छा लिख रही हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। मैं आपके स्वागत में 4 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ। हिंदी का सम्मान करो, यही राजभाषा है, दिलों को जोड़ती है, सुख की परिभाषा है। अन्य भाषाओं को अपनाओ, लेकिन हिंदी को मान दो। सत्य के मार्ग पर अग्रसर, यही उन्नति की आशा है। और आप बहुत अच्छा, बहुत उम्दा पढ़ रही हैं। बहुत बहुत बधाई। आप अपना काव्य पाठ जारी रखिए। भावना जी, आपकी रचना से प्रेरित होकर मैं भी कुछ हिंदी भाषा के लिए कुछ जी कहना जी, चाहूंगी। स्वागत है, स्वागत है कविता में भी खासकर हिंदी भाषा से प्रेरित है। जी। 4 पंक्तियां हैं, सुनिएगा। आओ देखें स्वप्न एक, आओ देखें स्वप्न एक जिसमें प्रेम की हो सरिता। आओ देखें स्वप्न एक जिसमें प्रेम की हो सरिता। विराम बने सांसें, पल के ख्वाब की हो रचयिता। आओ देखें स्वप्न एक जिसमें प्रेम की हो सरिता। विराम बने सांसें, पल के प्रेम की हो रचयिता। अलंकार जिसके स्पर्श हो, अलंकार जिसके स्पर्श हो, आकार मौन स्वरूपा। अलंकार जिसके स्पर्श हो, आकार मौन स्वरूपा। होठ बने शब्द और जिस्म पूर्ण कविता। होठ बने शब्द और जिस्म पूर्ण कविता। शुक्रिया। अगली कविता, प्रेम के बाद अलगाव भी आते हैं, उसका वक्त भी आता है और कहते हैं वो प्रेम कभी पूर्ण नहीं हो सकता जिसने कभी विरह ना झेली। तो जो शिकायतें हैं, जो शिकवे हैं, ये अगली रचना उस पर बेस्ड है, सुनिएगा। छुप गए वो भाव जो मैं असल में तुम्हें दिखाना चाहती। छुप गए वो भाव जो मैं असल में तुम्हें दिखाना चाहती थी, जिनको देखकर तुम इतने घबराए कि मुझसे दामन ही छुड़ा लेना चाहते। छुप गए वो भाव जो मैं असल में तुम्हें दिखाना चाहती थी, जिनको देखकर तुम इतने घबराए कि मुझसे दामन ही छुड़ा लेना चाहा। उन्हीं के पार छिपी थी वो सच्चाई, उन्हीं के पार छिपी थी वो सच्चाई जिनसे तुम्हें असल में रूबरू होना था।
उन्हीं के पार छिपी थी वो सच्चाई जिनसे तुम्हें असल में रूबरू होना। तुम्हारे माथे की उन सहमी सिलवटों को देखकर मैं डर गई हूँ अपनी ही सच्चाई से। वाह तुम्हारे माथे वाह, बहुत उन सुंदर। डर तुम्हारे माथे की उन सहमी सिलवटों को देखकर मैं डर गई हूँ अपनी ही सच्चाई से, और छुपा दिया है उन्हें एक सीप। नहीं वो मोती कतई नहीं, नहीं वो मोती कतई नहीं है, बस मेरे जीवन का हिस्सा है। नहीं वो मोती कतई नहीं है, बस मेरे जीवन का हिस्सा है, उस जीवन का जो मैंने सौंप दिया है सागर को तुम्हारा नाम लेकर। नहीं वो मोती कतई नहीं है, बस मेरे जीवन का हिस्सा है, उस जीवन का जो मैंने सौंप दिया है सागर को तुम्हारा नाम लेकर। पर अब उस तक पहुंचने के लिए तुम्हें एक लंबी यात्रा तय करनी पड़ेगी। पर अब उस तक पहुंचने के लिए तुम्हें एक लंबी यात्रा तय करनी पड़ेगी, और मुझे तय करनी होगी असंख्य अथाह नदियों की यात्रा। पर उस तक पहुंचने के लिए तुम्हें एक लंबी यात्रा तय करनी पड़ेगी, और मुझे तय करनी होगी असंख्य अथाह नदियों की यात्रा, जिससे पार पाना अब संभव नहीं, जिससे पार पाना अब संभव नहीं है। मैं जानती हूँ तुम्हें मुझसे मेरा कुछ भी चाहिए नहीं था। मैं जानती हूँ तुम्हें मुझसे मेरा कुछ भी चाहिए नहीं था, क्योंकि तुम जानते हो मेरा अस्तित्व जरा मटमैला है और तुम्हारा दामन पाक साफ। क्योंकि मैं जानती हूँ मेरा अस्तित्व जरा मटमैला है और तुम्हारा दामन पाक साफ। बहुत सुंदर, बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं और बहुत अच्छा लिख रहे हैं आपके बारे में, और वाह वाह कर रहे हैं भावना जी। और आप बहुत अच्छा बोल रही हैं, इतनी कम उम्र में इतना अच्छा उम्दा बोलना और लिखना वास्तव में गॉड गिफ्ट है। बहुत सुंदर। मैं आप चार लाइन बारे में कहूंगी। भारत देश के निवासी, हिंदी हमारी पहचान है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारा अभिमान है। इन्हीं के साथ आप आगे बढ़िए और अपना कार्य पाते। बहुत अच्छा लिख रहे हैं सब। कुछ और पंक्तियां, बहुत शुक्रिया। कुछ और पंक्तियां मैं सुनाना चाहूंगी। इसमें मैंने भी प्रेम को थोड़ा बांधने की कोशिश की है, बस कोशिश की है, सुनिएगा। मसरूफियत इश्क की अच्छी नहीं वो कहता है, मसरूफियत इश्क की अच्छी नहीं वो कहता है, हर रात जो मेरे संग बच्चों सा लड़ता है। मसरूफियत इश्क की अच्छी नहीं वो कहता है, हर रात जो मेरे संग बच्चों सा लड़ता है। मैं उसकी बात मान लेती हूँ, सवाल नहीं करती। मैं उसकी बात मान लेती हूँ, सवाल नहीं करती। एक शख्स है जो मुझे खोने से डरता है। मुझे इश्क के कायदे खूब सिखाए हैं उसने, मुझे इश्क के कायदे खूब सिखाए हैं उसने। मासूम पौधे को वो जंगल की आग कहता है। मुझे इश्क के कायदे खूब सिखाए हैं उसने। मासूम पौधे को वो जंगल की आग कहता है। बेवफा कहकर किस्से वो सबको सुनाता है, बेवफा कहकर किस्से वो सबको सुनाता है मेरे। मेरा नाम जुबान पर आने से पहले बात बदल देता है। बेवफा कहकर किस्से वो सबको सुनाता है मेरे। मेरा नाम जुबान पर आने से पहले बात बदल देता है। मौसमे दर्द की इंतहा जाने कब होगी, मौसमे दर्द की इंतहा जाने कब होगी। या खुदा उसके जख्मों से अब खून रिसता है, या खुदा उसके जख्मों से अब खून रिसता है। शुक्रिया। क्योंकि प्रेम पे बहुत आप कुछ कह बहुत दिया उम्दा है। बोल रही हैं आप, अपना कार्य पर जारी रखिए। जी, क्योंकि प्रेम पे बहुत कुछ बोल चुकी हूँ, बहुत कह चुकी हूँ, पढ़ चुकी हूँ, तो अब थोड़ा सा टॉपिक चेंज करना चाहूंगी। एक टॉपिक है जो मैंने पहले लिखा था, राम तुमसे ना हो पाएगा, वो सुनिएगा। आज चले वैकुंठ धाम से, सोच प्रभु एक विकट कार्य। आज चले वैकुंठ धाम से, सोच प्रभु एक विकट कार्य।
निकले और मृत्यु लोक के स्थापित करने राम राज्य। श्री राम अब चाहते हैं कि कलयुग में राम राज्य की स्थापना हो। कलयुग को देखते हुए तो उस पर है ये, सुनिएगा। आज चले वैकुंठ धाम से सोच प्रभु एक विकट कार्य, निकले और मृत्यु लोक के स्थापित करने राम राज्य। विचलित हुए हैं राम, देख कलयुग का धोखा है। विचलित हुए हैं राम, देख कलयुग का धोखा है। सोचा राम राज्य से ही अब पार होगी ये नौका। विचलित हुए हैं राम, देख कलयुग का धोखा है। सोचा राम राज्य से ही अब पार होगी ये नौका है। जाते देख प्रभु को भारत, ब्रह्मदेव ने रोका है। जाते देख प्रभु को भारत, ब्रह्मदेव ने रोका है। अभी ठहरिए प्रभु, अपना राम राज्य का मौका है। अभी ठहरिए प्रभु, अपना राम राज्य का मौका है। बड़े जतन से ब्रह्मदेव ने बात अपनी मनवाई है। बड़े जतन से ब्रह्मदेव ने बात अपनी मनवाई है। हठ देख कर प्रभु राम का भेंट वाल्मीकि से करवाई। बड़े जतन से ब्रह्मदेव ने बात अपनी मनवाई है। हठ देख प्रभु राम का भेंट वाल्मीकि से करवाई है। माजरा समझ वाल्मीकि ने राम को समझाया है। माजरा समझ वाल्मीकि ने राम को समझाया है। हे त्रेता के राम लला, भारत अब भरमाया है। हे त्रेता के राम लला, भारत अब भरमाया है। आगे बढ़ वाल्मीकि ने विनती राम से जताई है। राम के बस की ना है धरती, घोर कलयुग ने पैठ जमाई। आगे बढ़ वाल्मीकि ने विनती राम से जताई है। राम के बस की न है धरती, घोर कलयुग ने पैठ जमाई है। देर न है प्रभु कल्कि में अब, कल्कि अवतार की बात कर रहे हैं वाल्मीकि जी। देर न है प्रभु कल्कि में अब, समय निकट को आई है। देर न है प्रभु कल्कि में अब, समय निकट को आई है। वाल्मीकि ने फिर एक कोशिश वर्जन की जताई। न मानता देख प्रभु को विचार उन्हें ये सूझा है। न मानता देख प्रभु को विचार उन्हें ये सूझा है। वाल्मीकि माफ कीजिएगा, वाल्मीकि के रामचरित्र का ये अध्याय दूजा है। न मानता देख प्रभु को विचार उन्हें ये सूझा है। वाल्मीकि के रामचरित्र का ये अध्याय दूजा है, सुनिएगा। उत्तम कुल उत्तम परिवेश, होगा कलयुग में प्रवेश। उत्तम कुल उत्तम परिवेश, होगा कलयुग में प्रवेश। न लक्ष्मण सा भाई, न सीता की रघुराई। चुनाव से राज्य मिलेगा, संग करना चतुराई। ऊंचा कुल जो होगा रघुवर, होगी समस्या विकट भारी। साम दाम दंड भेद की, करनी होगी पूर्ण पढ़ाई। मुनि श्रेष्ठ से सुन वर्णन, सर प्रभु का चकराया है। मुस्कुराकर ऋषि मुनि ने तथ्य फिर समझाया। वहां न लक्ष्मण सीता, न ज्ञानवान रावण होगा। वहां न लक्ष्मण सीता, न ज्ञानवान रावण होगा। वहां तो अस्मत् प्रभु राम का दुष्टों से घिरा। वहां न होगा भक्त हनुसा, आतंक ने खादी पहना होगा। वहां न होगा भक्त हनुसा, आतंक ने खादी पहना होगा। धर्मी पे अधर्मी का हर वक्त बंदूक तना होगा। कलयुग में अज्ञानता का कोहरा घना होगा। वाल्मीकि जी आगे समझा रहे हैं, कलयुग में अज्ञानता का कोहरा घना होगा। कारागार में धर्मी धर्म खूंटी से टंगा होगा। कलयुग में अज्ञानता का कोहरा घना होगा। कारागार में धर्म खूंटी से टंगा होगा। माथे से टपका पसीना, बात समझिए आई है। क्षमा मांग प्रभु ने चिंता कल्कि की जताई है। माथे से टपका पसीना, बात समझिए आई है। क्षमा मांग प्रभु ने चिंता कल्कि की जताई। हाथ जोड़ा वाल्मीकि ने, मस्तिष्क में एक बात आई है। हाथ जोड़ा वाल्मीकि ने, मस्तिष्क में एक बात आई है। धन्य किया मुझे दर्शन दे प्रभु, एक ही बात दोहराई है। ये बात जो कहा मुनि ने, यही सदा कहा जाएगा। ये बात जो कही मुनि ने, यही सदा कहा जाएगा। तेरे बस का न है भारत, राम तुमसे न हो पाएगा। राम तुमसे न हो पाएगा। क्या बात है, बहुत उम्दा आपका वो प्रस्तुतिकरण और बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण।
क्या बात जी, है। बहुत बहुत अच्छा, पुरानी राम के रचना बारे में कितना कितना कुछ बताया राम के बारे में, वाल्मीकि से लेकर। बहुत सुंदर आपकी प्रस्तुतिकरण, आपको बहुत बहुत बधाई। जारी रखिए आगे आप काव्य पाठ। जी जी जी। मैं स्त्री हूँ, पर एक प्रेमी के मन की बात जो प्रेमी के मन में चलती है अपने प्रेमिका के लिए, उसको दर्शाने की जरा सी कोशिश की है अगली रचना में। सुनिएगा। तुम्हारी वो तस्वीर जो हसीन बहुत, तुम्हारी वो तस्वीर जो हसीन बहुत है, सुनो मैं उसे कभी गौर से नहीं देखती। तुम्हारी वो तस्वीर जो हसीन बहुत है, सुनो मैं उसे कभी गौर से नहीं देखता। डरता हूं तुम्हारे करीब जाने से, मैं डरता हूं तुम्हारे करीब जाने से, तस्वीर के जरिए कहीं मैं पहुंच न जाऊं तुम तक, तस्वीर के जरिए भी कहीं मैं पहुंच न जाऊं तुम तक। तुम्हारी रूह को छू लेने की गुस्ताखी मैं करना नहीं चाहती, तुम्हारी रूह को छू लेने की गुस्ताखी मैं करना नहीं चाहती। छुपाए होंगे न जाने कितने ही राज तुमने उन छुपाए होंगे न जाने कितने ही राज तुमने उनमें, कितने ही दाग होंगे तुम्हारे जिस्म पर जो अब दिखाई नहीं देते, कितने ही दाग होंगे तुम्हारे जिस्म पर जो अब दिखाई नहीं देते। कितनी तड़प होगी तुम्हारे अंदर, कितनी तड़प होगी तुम्हारे अंदर। देखो ये आंखें कितनी गहरी हैं तुम्हारी, देखो ये आंखें कितनी गहरी हैं तुम्हारी। सारी बेचैनी जैसे अब उड़ेल देंगी आंसू के जरिए, बता देंगी हर राज, हर गहरे राज, वो राज जिन्हें मैं सुनना नहीं चाहती, वो राज जिन्हें मैं सुनना नहीं चाहता, क्योंकि वो बातें मुझे तुमसे रोज जरा जरा दूर कर दी जाएंगी। वो राज जिन्हें मैं सुनना नहीं चाहता, क्योंकि वो बातें मुझे तुमसे रोज जरा जरा दूर करती जाएंगी। उन बातों को मैं सुनकर भी अनसुना करूं, उन बातों को मैं सुनकर भी अनसुना करूंगा, क्योंकि सुना है अनसुनी बातों पर ध्यान नहीं जाता किसी, क्योंकि सुना है अनसुनी बातों पर ध्यान नहीं जाता किसी। जब भी तुम्हारी तस्वीर पर हाथ फेरता, तुम्हारे होठों को छूता हूं, तुम मुस्कुराती दिखती हो अपनी तस्वीर। जब भी तुम्हारी तस्वीर पर हाथ फेरता, तुम्हारे होठों को छूता हूं, तुम मुस्कुराती दिखती हो अपनी तस्वीर में। पर करीब आते ही आंखें और होंठ सब कहने लगते, पर करीब आते ही आंखें और होंठ सब कहने लगते हैं। क्या तुम जानती हो, सबसे ज्यादा वही बातें सुनी जाती हैं जिन्हें अनसुना कर देना चाहिए। क्या तुम जानती हो, सबसे ज्यादा वही बातें सुनी जानी चाहिए, सुनी जाती हैं जिन्हें अनसुना कर देना चाहिए। मैं भी हर वो अनसुनी की जाने वाली बातें सुन पाता, मैं भी हर वो अनसुनी की जाने वाली बातें सुन पाता हूँ, इसीलिए कभी गौर से नहीं देखता तुम्हारी तस्वीर। शुक्रिया। अगली रचना है, मैंने सहेज ली हैं कविताएं तुम्हारी। बहुत सुंदर, शानदार रचना आदरणीय आपकी। बहुत शुक्रिया। मैंने सहेज ली हैं कविताएं तुम्हारी, जो मेरे लिए लिखी कभी तुमने। मैंने सहेज ली हैं कविताएं तुम्हारी, जो मेरे लिए लिखी कभी तुमने, जिन्हें घबरा कर कांपते हाथों और शर्माती नजरों संग देना चाहा मुझे, जिन्हें घबरा कर कांपते हाथों और शर्माती नजरों संग देना चाहा मुझे। क्यों बढ़ते हाथ रुक गए थे तुम्हारे, क्यों बढ़ते हाथ रुक गए थे तुम्हारे, तुम समझ क्यों नहीं पाई थी प्रेम मेरा, तुम समझ क्यों नहीं पाए थे प्रेम, क्यों बहा आए थे उन चिट्ठियों को मेरे घर के पास वाले समंदर, क्यों बहा आए थे मेरे चिट्ठियों को मेरे घर के पास वाले समंदर। सुनो नजर पड़ गई मेरी तुम पर उस रोज यूं, सुनो नजर पड़ गई मेरी तुम पर उस रोज यूं ही, लपक कर सारी चिट्ठियों को गल जाने से बचाया और वहीं रेत पर सुखाया।
लपक कर सारी चिट्ठियों को गल जाने से बचाया और वहीं रेत पर सुखाया उन्हें। एक एक शब्द पर बिखरती संभलती रही, एक एक शब्द पर बिखरती संभलती रही मैं, तुम्हारे प्रेम पर हर बार और मरती रही। एक एक शब्द पर बिखरती संभलती रही मैं, तुम्हारे प्रेम पर हर बार और मरती रही। लो अब सहेज ली हैं सारी कविताएं तुम्हारी, लो अब सहेज ली हैं सारी कविताएं तुम्हारी। अब इनको पिरोना है एक धागे में और बनानी है एक माला। अब इनको पिरोना है एक धागे में और बनानी है एक माला, वही माला जिसे पहनकर मैं हो जाऊंगी अर्धांगिनी तुम्हारी, वही माला जिसे पहनकर मैं हो जाऊंगी अर्धांगिनी तुम्हारी। अंश अपना पाती रहूंगी ताउम्र तुम्हारी कविताओं, अंश अपना पाती रहूंगी ताउम्र तुम्हारी कविताओं में। हाँ, सहेज ली है मैंने सारी कविताएं। शुक्रिया। अगली रचना सुनिएगा। मुझे सदियों से पसंद नहीं है ये शाम, मुझे सदियों से पसंद नहीं है ये शाम, अध जला सा आसमान। मुझे सदियों से पसंद नहीं है ये शाम, अध जला सा आसमान, जैसे जले और बुझे हों लाखों अरमान। मुझे सदियों से पसंद नहीं है ये दूधिया सुबह, मुझे सदियों से पसंद नहीं है वो दूधिया सुबह, आलस से भरी बहू के अधखुले चाबियों की गिरह। मुझे सदियों से पसंद नहीं है वो दूधिया सुबह, आलस से भरी बहू के अधखुले चाबियों की गिरह। चाहती हो जैसे जरा सी नींद, थोड़ा और आराम। मुझे सदियों से पसंद नहीं है चिलचिलाती दोपहर, पसीने से लिपटा सुबह से 3 पहर। मुझे सदियों से पसंद नहीं है चिलचिलाती दोपहर, पसीने से लिपटा सुबह से 3 पहर। अलसाई सुस्ताई बिस्तर पर पसरा दर्द का आयाम, अलसाई सुस्ताई बिस्तर पर पसरा दर्द का आयाम। मैंने सदियों से नहीं देखी खूबसूरती सुबह दोपहर और शाम की, मैंने सदियों से नहीं देखी खूबसूरती सुबह दोपहर और शाम की, न की है कोई गुफ्तगू इनसे तेरे नाम की। मैंने सदियों से नहीं देखी खूबसूरती सुबह दोपहर और शाम की, न की है कोई गुफ्तगू इनसे तेरे नाम की। शायद एक रोज ये भी संभव हो पाएगा, शायद एक रोज ये भी संभव हो पाएगा, जब मुझे किताबों से इश्क हो जाएगा। शुक्रिया। बहुत ही सुंदर, बेहतरीन रचना आदरणीय आपकी। और विनय पवार जी का कमेंट है आपके लिए, कितनी गहराई है आपकी रचनाओं में। शाम, गजब गजब उफ। अब है अंजन जी का, बहुत से नाम आ रहे हैं, कमलेश पांडे जी का, अमित सिंह जी का, विनय पवार जी का, बहुत राशु के जी का, सभी गजब गजब और बेहतरीन लेखन कह रहे हैं। आदरणीय नीता जोशी जी, सभी लोग, आपने बेहतरीन काव्य पाठ किया द मैजिक बहुत मैन धन्यवाद। एंड चंद्रा ग्रुप पर। और मैं आपका हार्दिक आभार करते हुए, मेरे ख्याल से समय सीमा समाप्त हो गई है, तो अब आपका काव्य पाठ यहीं समाप्त करते हुए आपसे विदा लेते हैं। जी बहुत शुक्रिया। इसी आशा के साथ कि हम फिर कभी किसी पटल पर मिलेंगे, और आपको हार्दिक शुभकामनाओं के साथ। दीपांजलि जी, जी अभी हाँ, अभी वक्त बाकी है, अभी समय बाकी है। ओके आप ओके, भावना जी से एक रचना और चलिए। पढ़वाइए हेलो भावना जी, अभी 15 मिनट का समय है आपके पास, बहुत आप भावना जी पढ़िए बहुत रचना। खूबसूरत पढ़ रही है, उनसे 6 बजे उनसे का एक रचना और लाइव पढ़वाइए समाप्त होगा। प्लीज। हाँ हेलो। जी शुक्रिया, मुझे भी लगा शायद अभी वक्त बाकी है थोड़ा। मैं रचना पढ़ती हूँ आगे। कई चेहरे पढ़े, चेहरों पर पड़े नकाब पढ़े, कई चेहरे पढ़े, चेहरों पर पड़े नकाब पढ़े,
मैं अब किताब पढ़ना चाहती हूँ। कई चेहरे पर लगे किताब नकाब पढ़े, मैं अब किताब पढ़ना वाह क्या चाहती बात। हूँ। चेहरे की किताब से कई रंग देखे दुनिया, चेहरे की किताब से कई रंग देखे दुनिया के, टूटते दिलों का बेबस बयान पढ़ना चाहती हूँ। चेहरे की किताब से कई रंग देखे दुनिया के, टूटते दिलों का बेबस बयान पढ़ना चाहती हूँ। मैं अब किताब पढ़ना चाहती हूँ। तुम्हारी तस्वीरें और नाकाम तरकीबें, तुम्हारी तस्वीरें और नाकाम तरकीबें, इनके बदले सिरहाने अनुभव बेशुमार रखना चाहती हूँ। मैं अब किताब पढ़ना चाहती हूँ। शब्दों से देते हैं शह और मात कैसे, शब्दों से देते हैं शह और मात कैसे, अपनी कलम को वो अंदाज देना चाहती। शब्दों से देते हैं शह और मात कैसे, अपनी कलम को वो अंदाज देना चाहती हूँ। मैं अब किताब पढ़ना चाहती हूँ। कलम को बनाकर हथियार, ढाल बना किताब को, कलम को बनाकर हथियार, ढाल बना किताब को, हर दिल पर इनकलाब लिखना चाहती। कलम को बना हथियार, ढाल बना किताब को, हर दिल पर इनकलाब लिखना चाहती हूँ। मैं अब किताब पढ़ना चाहती हूँ। शुक्रिया। बेहतरीन, बहुत ही सुंदर। अभी 5 मिनट और हैं आपके पास। एक प्रश्न जी और, जरूर। स्वागत है। जिंदगी तो कुछ यूं बसर है, जिंदगी तो कुछ यूं बसर है, तपती जमीन हर शब बेअसर। जिंदगी तो कुछ यूं बसर है, तपती जमीन हर शब बेअसर है। तन्हा सफर उलझा पैरहन, तन्हा सफर उलझा पैरहन में, न रास्ता न मंजिल न कोई सहर। तन्हा सफर उलझा पैरहन में, न रास्ता न मंजिल न कोई सहर है। तू क्यों बन बैठा मेरा रहगुजर, तू क्यों बन बैठा मेरा रहगुजर, मेरे रास्तों में पत्थरों का शहर। तू क्यों बन बैठा मेरा रहगुजर, मेरे रास्तों में पत्थरों का शहर है। तेरे गेसुओं भर न सिमटा ये जीवन, तेरे गेसुओं भर न सिमटा ये जीवन, मेरी ख्वाहिशों पे आंधियों का असर। तेरे गेसुओं भर न सिमटा ये जीवन, मेरी ख्वाहिशों पे आंधियों का असर है। बेखबर चला जिंदगी के सफर, बेखबर चला जिंदगी के सफर में, सुनो इसके आगे वीराना दहर। बेखबर चला जिंदगी के सफर में, सुनो इसके आगे वीराना दहर। शुक्रिया। बहुत ही सुंदर। इनकलाब लिखोगी और जीतोगी, विनय पवार जी कह रहे हैं दिल से बस यूं ही। और सुनीता सिंह जी खूबसूरत पंक्तियां कह रही हैं। और बहुत प्रियंका खन्ना जी धन्यवाद। कह रही हम हैं कायल आपके। अमित सिंह जी कह रहे हैं बहुत ही सुंदर बेहतरीन रचना, आपके लेखन में बहुत ही गहराई है। अभी भी बहुत आपके पास हैं 3 मिनट, जी आप कह सकती हैं एक छोटी सी रचना। ठीक है। इनकलाब की बात पर मैं अपने देश को ही समर्पित करती हूँ, जो हाँ मैं हवा स्वागत है, हूँ कहाँ स्वागत है, चमन स्वागत है। मेरा, उस गाने पर है, तर्ज पे। बिल्कुल स्वागत है। सुनिएगा। बदल गया है वो खुद रंग सा सनम मेरा, बदल गया है वो खुद रंग सा सनम मेरा, खो गया वो जो था चमन मेरा। बदल गया है वो खुद रंग सा सनम मेरा, खो गया वो जो था चमन मेरा, मैं हवा हूँ कहाँ वतन में। घर तोड़ फकीरों का अपने महलों को सजाते हो, घर तोड़ फकीरों का अपने महलों को सजाते हो, कहीं भगवा तो कहीं चोला हरे रंग से रंगवाते। घर तोड़ फकीरों का अपने महलों को सजाते हो, कहीं भगवा तो कहीं चोला हरे रंग से रंगवाते हो। मैं मेरा मुश्तक ही सिमटा दहर तेरा, मैं मेरा मुश्तक ही सिमटा दहर तेरा, मैं हवा हूँ कहाँ वतन में। अपने बन अपनत्व की बलि चढ़ाते, अपने बन अपनत्व की बलि चढ़ाते हो, आतंकवाद को खादी चोला पहनाते। अपने बन अपनत्व की बलि चढ़ाते हो, आतंकवाद को खादी चोला पहनाते हो। जिंदगी खेल समझे क्या खूब है वहम तेरा,
जिंदगी खेल समझे क्या खूब है वहम तेरा, मैं हवा हूं कहाँ वतन मेरा। भोजन से खाली परात है, ईश्वर से पूछते जात पात है। भोजन से खाली परात है, ईश्वर से पूछते जात पात हैं। घर से बेघर है सोन सकून मेरा। भोजन से खाली परात है, ईश्वर से पूछते जात पात हैं। घर से बेघर है सोन सकून मेरा, मैं हवा हूं कहाँ वतन। एक दिन आएगा पर बहार नया, भरोसा है एक दिन आएगा पर बहार नया, झूमेगा फिर ये अंजुमन मेरा। एक दिन आएगा पर बहार नया, झूमेगा फिर ये अंजुमन मेरा। आ लिपटेगा मुझसे खुद रंग वो सनम मेरा। आ लिपटेगा मुझसे खुद रंग वो सनम मेरा, मैं हवा हूं कहाँ वतन। बहुत शुक्रिया। बेहतरीन रचना, अभी वक्त से पढ़ते रहिए और सुनना आपको अच्छा लग रहा है। सभी दर्शक हमारे कह रहे हैं बस पढ़ने दीजिए आपको। एक रचना और, स्वागत है आदरणीय। जी बिल्कुल। खुद ही का हाथ थामे कहीं दूर तू निकल, खुद ही का हाथ थामे कहीं दूर तू निकल, ए जिंदगी तू चल। खुद ही का हाथ थामे कहीं दूर तू निकल, ए जिंदगी तू चल। ये रंजो गम के मेले, ये रंजो गम के मेले हैं सब यहाँ आके। ये रंजो गम के मेले हैं सब यहाँ अकेले, बस भीड़ बस्तियों की नहीं साथ कोई एक पल। ये रंजो गम के मेले है सब यहाँ अकेले, बस भीड़ बस्तियों की नहीं साथ कोई एक पल, ए जिंदगी तू चल। राह भूलती है कश्तियां हर पल में अलग मस्तियां, राह भूलती है कश्तियां हर पल में अलग मस्तियां। क्यों लौट घर तू जा रहा, क्यों न लहरों से टकरा रहा। क्यों लौट घर तू जा रहा, क्यों न लहरों से टकरा रहा। ओ मंजिलों की राही तूफान से न डर, ओ मंजिलों की राही तूफान से न डर, ए जिंदगी तू चल, ए जिंदगी तू चल। अभय चौधरी जी का कमेंट है आपके लिए। वाह, बेहतरीन, बहुत सुंदर। रासू के जी का कमेंट है आपके लिए। और दिल से बस यूं ही बाई विनय पवार जी का शायद ग्रुप है उनका, असीमत भाव की रचनाएं आपने प्रस्तुत की। और अमित सिंह जी, हृदय स्पर्शी रचना। और ज्योति पांडे जी आपको लाजवाब कह रही। कमलेश सहज सक्सेना जी जो कि शिवपुरी मध्य प्रदेश से हैं, प्रतिष्ठित कवित्री हैं, वो आपको लाजवाब कह रही हैं। ज्योति पांडे जी ने हार्ट बना के आपको इमोजी भेजा है। और बहुत ही सुंदर रचनाएं आपने प्रस्तुत की। अभी भी आपके पास 2 मिनट हैं, आप छोटा सा मुक्तक और कह सकती हैं। जी जरूर, अपनी ख्वाहिश सुनाना चाहूंगी आपको, बिल्कुल, आप सभी को। स्वागत है। मेरी ख्वाहिश है कंधे पर समेटे अपने ख्वाहिशों की दुनिया, घूमूं पैदल दर बदर। मेरी ख्वाहिश है कंधे पर समेटे अपने ख्वाहिशों की दुनिया, घूमूं पैदल दर बदर। यूं हो कि बाहें फैलाकर मिलूं खाली रास्तों से, यूं हो कि बाहें फैलाकर मिलूं खाली रास्तों से। बैठूं किसी बस की छत पर और बातें करूं बादलों वाले आसमान से। बैठूं किसी बस की छत पर और बातें करूं बादलों वाले आसमान से। ठंडी हवाओं की रिदम पर ताल मिलाकर गाऊं कोई गीत मिलन के। ठंडी हवाओं की रिदम पर ताल मिलाकर गाऊं कोई गीत मिलन के। मेरी ख्वाहिश है मैं बिताऊं कुछ शामें उन खामोश रेगिस्तान में और खींचूं तस्वीरें घूंघट में अपना चेहरा छुपाती शर्माती उन बूढ़ी अम्माओं की कई। मेरी ख्वाहिश है मैं बिताऊं कुछ शामें उन खामोश रेगिस्तान में और खींचूं तस्वीरें घूंघट में अपना चेहरा छुपाती शर्माती उन बूढ़ी अम्माओं की कई। पनघट से पानी लेकर आती पनिहारन का रास्ता रोकूं और जानूं उनके कस्बों का हाल। पनघट से पानी लेकर आती पनिहारन का रास्ता रोकूं और जानूं उनके कस्बों का हाल। मेरी ख्वाहिश है जाऊं किसी और देश जहां कहीं सागर किनारे बैठकर याद करूं घर की शाम। मेरी ख्वाहिश है जाऊं किसी और देश जहां कहीं सागर किनारे बैठकर करूं याद घर की शामें और सुनाऊं किस्से यहाँ के नए दोस्तों को। मेरी ख्वाहिश है अपनी ख्वाहिशों वाली लिस्ट किसी से छुपानी ना पड़े मुझे। मेरी ख्वाहिश है अपने ख्वाहिशों वाली लिस्ट किसी से छुपानी ना पड़े मुझे। ख्वाहिश है देखूं दुनिया परियों वाली
जहाँ सब कुछ मुमकिन। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बेहतरीन का पाठ रहा। और यहीं पर समय सीमा समाप्त होती है, तो मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए विदा लेती हूँ। बहुत शुक्रिया आपकी मैजिक बेटा। मैन एंड चंदा ग्रुप से फिर कभी किसी पटल पर मिलेंगे। नमस्कार। जी हार्दिक जरूर। धन्यवाद सभी श्रोतागणों का और हमारे दर्शकों का, हमारे कवियों का। नमस्कार।